नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट्स और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। चिराग पासवान ने मोदी 3.0 सरकार में पूरे टशन के साथ एंट्री ली थी। चाचा के कथित धोखे के बाद से ऐसा लगा मानो उनकी नैया डूबने वाली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन किया और वो अपने 5 सांसदों के साथ सरकार में एंट्री ली। कहा यह भी जाता है कि चिराग को पीएम मोदी का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिला था। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने वापसी की, लेकिन पूरी तरह से बहुमत प्राप्त नहीं किया और सहयोगियों के सहारे सरकार बनाई। एनडीए के इस बहुमत वाली सरकार में चिराग और उनके 5 सांसद भी शामिल थे। उम्मीद थी कि चिराग पीएम मोदी को और मजबूत करेंगे, लेकिन वे पार्टी की लाइन से भटकते दिख रहे हैं। उनके बड़बोलेपन ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जाहिर तौर पर बीजेपी इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालेगी। चलिए समझते हैं कि किस तरह चिराग बीजेपी के राहों में कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि SC/ST वर्गों के अंदर ही आरक्षण का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अलग अलग रही। विपक्षी पार्टियों ने हमेशा की तरह इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, इस पर जमकर सियासत दिखाई दी। साथ ही एनडीए के भीतर दलों के बीच ही मतभेद दिखाई दिया। चिराग पासवान ने खुलकर इसका विरोध किया और इंडिया ब्लॉक द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव का विरोध किया, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां चुप रही। केंद्र की एनडीए सरकार, जिसमें जेडीयू और टीडीपी भी शामिल है, इस मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई। उधर चिराग ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू करने से SC/ST समुदाय के पिछड़े वर्गों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी तरफ हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्रीमी लेयर की वकालत की। मांझी ने एक तरह से चिराग को इशारों में ये नसीहत दी कि सहयोगी के उलट चलना गठबंधन धर्म में अधर्म करने जैसा है। दूसरी बार चिराग ने लैटरल एंट्री पर भी विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाया। इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। दरअसल यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के तहत कुछ पदों पर नियुक्तियां निकाली थी। विपक्षी दलों ने इसमें आरक्षण की कमी पर सवाल उठाया। चिराग पासवान ने भी इस फैसले का विरोध किया। इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि लैटरल एंट्री कोई नई योजना नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में भी इस तरह का प्रस्ताव आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में यूपीएससी के जरिए संयुक्त सचिव स्तर पर लैटरल एंट्री का प्रस्ताव आया था। इसमें 10% पदों को लैटरल एंट्री के तहत भरने की बात की। मोदी सरकार ने भी वही प्रस्ताव लागू किया, लेकिन इस बार कांग्रेस को आपत्ति है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला दिया और अब चुनाव से पहले चिराग पार्टी को नखरे दिखा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा कि उनकी पार्टी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। पार्टी पहले एनडीए में गठबंधन की कोशिश करेंगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो अकेले भी चुनाव लड़ेगी। इसी के बाद चिराग ने झारखंड में 40 सीटों पर दावा ठोक दिया। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। जेडीयू पहले से ही 12 सीटों पर दाव ठोक चुकी है। ऐसे में चिराग की 40 सीटों की मांग बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। भाजपा और आजसू पहले ही 7 चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। यूं समझिए कि यहां भी वो गठबंधन की धारा के विपरीत चल रहे हैं। अब जब चिराग अपनी मनमानी करने पर तुले हैं, तो पार्टी ने उन्हें लाइन पर लाने की ठानी है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ कोई शख्स ऐसा बर्ताव करे, तो वह चुप कैसे रह सकते हैं। लिहाजा बीजेपी ने बिहार सरकार में अपने मंत्री
दिलीप जायसवाल को चुपचाप उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी चाचा पशुपति पारस के घर रवाना कर दिया। दिलीप जायसवाल की पशुपति पारस से मुलाकात से ये साफ था कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाह रही थी कि विकल्प सबके पास होते हैं। शायद इशारों में ये चिराग पासवान के लिए एक चेतावनी थी। अब इस चेतावनी से चिराग संभलते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कहा गया कि चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती खुद सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने राजद की जमकर निंदा की, लेकिन अपने बयान में वो ये नहीं बता पाए आखिर चिराग के एनडीए से उलट स्टैंड की वजह क्या रही। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो चिराग खुद को हमेशा से पीएम मोदी के हनुमान कहते थे, क्या वह विभीषण बनने की राह पर निकल चुके हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि इस बार 2029 में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए वो अपने सारे रास्ते पहले से ही खोलकर रखना चाहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब तो वक्त रहते ही मिल पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें